अगर सुबह उठते ही पेट भरा भरा या फिर पेट में हैवी फील होता है तो समझ लीजिए डाइजेशन सिस्टम वीक या फिर स्लो हो चुका है। जब किसी का सिस्टम वीक या फिर स्लो हो जाता है उसको फास्ट या फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है उसको हम खाली करना पड़ता है। और हमारे पेट को खाली करने के लिए हमारा सबसे उत्तम आसन है मलासन। अगर आप मलासन करते हैं तो आपकी आंतों पर दबाव पड़ता है जिससे आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है। आपको सुबह पेट साफ करने में आसानी रहती है उससे। अगर आप सुबह उठते ही मलासन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कुछ समय में आपका जो पेट है नेचुरल वे में साफ होने लगेगा। और अगर आप इसमें बैठकर पानी पीते हैं तो आपको इसमें और अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। दोनों पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन कर लेंगे और अपने पंजे को हल्का सा बाहर निकाल लेंगे आगे से और धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपने घुटनों पे बैठने का। मलासन को हम उकड़ू बैठना भी कहते हैं। और धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपने घुटनों पे बैठने का। जो पहली बार कर रहे हैं जितना संभव हो उतना करें। अपने दाएं हाथ से दाएं घुटने को प्रेस करेंगे और बाएं हाथ से बाएं घुटने को प्रेस करेंगे और अपनी बैक और नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये हुआ हमारा मलासन। आप सुबह उठते ही मलासन में बैठिए और मलासन में आप पानी पीजिए तो आपकी जो आंतों का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इससे आपको पेट साफ करने में आसानी रहेगी। सुबह आपका पेट जल्दी साफ हो जाएगा इससे। आप सभी कम से कम सुबह 5 मिनट मलासन में जरूर बैठें। ये हुआ हमारा मलासन। अगला है हमारा पवन मुक्त आसन। पहले हम अर्ध पवन मुक्त करेंगे एक पैर से, फिर हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पेट फ्रेश होने के बाद आप पवन आसन करेंगे। मलासन आप पेट साफ होने से पहले भी कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन आप पेट फ्रेश होने के बाद करेंगे। जब आप इसको करेंगे तो आपकी जो गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, उसके लिए आपको ये बहुत लाभदायक रहेगा। आपका पवन मुक्त आसन, आपको गैस की समस्या इससे नहीं रहेगी। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। पहले सीधा लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और दाएं पैर को अपने फोल्ड करेंगे। जितना हो सकता है संभव उतना करेंगे और प्रयास करेंगे अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को लॉक करने का। धीरे धीरे अपने घुटने को अपनी चेस्ट से मिलाने का प्रयास करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं जितना संभव हो उतना करेंगे। बहुत अधिक बल का प्रयोग इसमें आप नहीं करेंगे। जितना संभव हो आप इसको अपनी चेस्ट से मिलाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी नाक को प्रयास करेंगे अपने घुटने से मिलाने का। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे आपको महसूस होगा आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को स्लो से फास्ट करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। दूसरा हमारा दूसरे पैर से करेंगे इसको। सांस भरते हुए पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पैर को लॉक करेंगे और अपने पैर को प्रयास करेंगे अपनी चेस्ट से मिलाने का। अपनी चेस्ट से पैर को पूरा मिलाएंगे जितना संभव हो सकता है और सांस को छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन एक पैर से। अब हम दोनों पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। जो दोनों पैर से पहले नहीं कर सकते, पहले एक पैर से प्रयास करेंगे। ये आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत उत्तम आसन है। जब आप इसको करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा।
दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को लॉक करेंगे और प्रयास करेंगे अपने पैर को अपनी चेस्ट से मिलाने का। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने नाक को प्रयास करेंगे अपने घुटनों से टच करने का। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये हुआ हमारा पवन मुक्त आसन। पेट की गैस एसिडिटी के लिए पवन मुक्त आसन को रोज कीजिए, गैस की समस्या इसमें बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद हम करते हैं सुप्त उद्राकर्षणासन। ये पेट की जो आपकी आंतों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाएगा और आपका जो डाइजेशन वीक हो गया उसको फास्ट करने में या फिर स्ट्रॉन्ग करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब इसको देखते हैं करना कैसे है। इसको भी शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों को होल्ड करते हुए दोनों हाथों को अपने नेक के नीचे लगाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी घुटनों को दाईं तरफ बेंड करेंगे और अपनी नेक को अपोजिट में बाईं साइड बेंड करेंगे पूरा जितना हो सकता है। अपने घुटने को प्रयास करेंगे जमीन से मिलाने का। इसमें धीरे से वापस आएंगे। अब इसको अपोजिट करेंगे। इसका दोनों घुटने को अपने बाईं साइड और अपनी नेक को दाईं साइड पूरा बेंड करेंगे जितना संभव हो उतना। आपको इसमें जो आपकी पेट पे जो खिंचाव होगा उसको आप महसूस करेंगे। सांस भरते वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए बेंड करेंगे। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे आप अपने पेट और अपने साइड के जो फैट है उस पे आप स्ट्रेच महसूस करेंगे। आपको इसमें खिंचाव महसूस होगा जिससे आपकी जो डाइजेशन वीक हो गया उसको फास्ट करने के लिए नेचुरल वे से उस पर प्रेशर पड़ेगा जिससे उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा आपकी आंतों का। अब इसके बाद दोनों पैरों में हल्का गैप मेंटेन कर लेंगे। कंधों के बराबर अपने पैरों में गैप मेंटेन करेंगे। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए हाथों को पीछे लगाएंगे और अपने घुटने को बाएं साइड पूरा बेंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब इसको अपने घुटने को बाईं साइड बेंड करेंगे। अपनी नेक को दाईं तरफ बेंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए दाईं साइड बेंड। नेक को अपने घुटनों के अपोजिट में बेंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए
आपको इसमें आपकी हाथों पर साइड में आपको स्ट्रेच महसूस होगा, आप उसको फील करेंगे। ये हुआ हमारा उद्राकर्षणासन। ये आपकी आंतों पर, इंटेस्टाइन पर आपके प्रेशर पड़ता है, जो आपका सिस्टम स्लो या फिर वीक हो गया उसको इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेगा ये। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा जो शरीर का तनाव है, स्ट्रेस है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेस और तनाव की वजह से भी पेट साफ नहीं हो पाता। ये हमारा तीनों दोष को बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी लगभग 80% बीमारियों पे हमारा अनुलोम विलोम कार्य करता है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा या फिर तनाव नहीं होगा, चिंता मुक्त रहेंगे, तो आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो सही से अपना काम करेंगे, जिससे आपका जो बॉडी है वो भी हमारे ब्रेन से लिंक है। शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी जो बॉडी है हमारे ब्रेन से लिंक है, उसको हमारी बॉडी को कंट्रोल ब्रेन ही करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तीनों दोष को बैलेंस करता है एक साथ हमारे। और स्ट्रेस की समस्या हो, तनाव की समस्या हो, उसको भी ये आपकी दूर करेगा। पद्मासन में आप बैठ जाएंगे पहले, और दाएं हाथ को मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठे को बाहर रखेंगे। अंगूठे से अपने दायां नाक को प्रेस करेंगे और बाएं नाक से श्वास लेंगे। जितना सांस लिया आपने उतने में ही उसको होल्ड करेंगे, उतने समय के लिए ही। और फिर अपने राइट नोज से उसको बाहर निकालेंगे। फिर पुनः आप राइट नोज से ही सांस को अंदर लेंगे, और फिर लेफ्ट नोज से आप उसको बाहर छोड़ेंगे होल्ड करने के बाद। ये हमारा एक साइकिल हुआ। पहले हम सांस को लेंगे, जितने समय में सांस को हमने लिया है उतने समय के लिए हम उसको होल्ड करेंगे, फिर उतने समय में उसको हम छोड़ेंगे। ये हमारा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर पुनः उसी नाक से सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे, फिर दाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे और पुनः इसका प्रयास करेंगे। मेरे साथ करते रहिए, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम।